जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कि अनबैलेंस लोड और बैलेंस लोड क्या होती है और कैसे होती है। तो अनबैलेंस लोड और बैलेंस लोड क्या होती है, जो हमारे घर में होती है, जो हम थ्री फेस का सप्लाई अपने घर में जो लेती हैं। आपको पता है आपके घर में क्या होती है, आर और वाई और बी सप्लाई, इसी को हम थ्री फेस सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार सप्लाई जब आपके घर में थ्री फेस का सप्लाई लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, अनबैलेंस लोड देखने को मिलती है। तो बहुत सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो आपके घर में जो वायरिंग करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो इलेक्ट्रीशियन होती है वह इलेक्ट्रीशियन आपके जो घर का जो लोड होती है उस लोड को वह कैलकुलेट नहीं करते हैं। बिना कैलकुलेट किए हुए वो जो आपके घर में जो सप्लाई होती है उस सप्लाई पे आपके घर का जो लोड होती है उसको कनेक्ट कर देती है। तो उसी कंडीशन में हमको अनबैलेंस लोड देखने को मिलती है। तो अनबैलेंस लोड यही होती है जब आपके घर में जो लोड चल रही होती है वह लोड किसी फेस पे, जैसे एग्जांपल हमारे पास में आर फेस है, आर फेस पे ज़्यादा लोड कनेक्ट है और हमारे पास में जो वाई फेस है, वाई फेस पर कम लोड कनेक्ट है। उस कंडीशन में क्या होती है कि इसी को हम अनबैलेंस लोड कह रहे होते हैं। इस पे ज़्यादा लोड कनेक्ट है, इस पर कम लोड कनेक्ट है। ठीक, एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पे आर फेस है। ठीक, आर फेस में मानते हैं हमारे पास 30 एम्पियर लोड कनेक्ट है। और जो हमारी वाई फेस है, वाई फेस पे हमारी 25 एम्पियर कनेक्ट है। वहीं पे जब हम बी फेस की बात करें तो बी फेस पे हमारी 20 एम्पियर करेंट है। ठीक, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो हमारी फेस है, तीनों फेस जो होती है वो तीनों फेस पे अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, अलग अलग करंट लोड कनेक्ट है। इस पे जो आर फेस पर देखें तो हम 30 एम्पियर है और बी वाई फेस पर देखें तो हमारी 25 एम्पियर है। वहीं बी फेस पर देखें हमारी 20 एम्पियर है। ठीक, तो इसी को हम अनबैलेंस लोड कह रहे होते हैं। तो ये अनबैलेंस लोड जो होती है, जो आपके घर में जो अप्लायंसेस लगी हुई होती है, किसी फेस पे ज़्यादा कनेक्ट है, किसी फेस पे कम कनेक्ट है, तो उसी कंडीशन में क्या होती है, हमें एक अनबैलेंस लोड देखने को मिलती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो आर फेस होती है, जो आपके घर में, जैसे कि आपके घर में जो होती है, जो एसी होती है, जो फ्रिज होती है, और से क्या हैवी लोड जो हो गया, हमारी गीजर हो गई है। इस कंडीशन में क्या होती है, जितनी भी हैवी लोड होती है वह हैवी लोड क्या करते हैं, एक फेस पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारी आर फेस है, आर फेस पर क्या करती है, सभी जो हैवी लोड है उस हैवी लोड को कनेक्ट कर देते हैं। और बाकी जो फेस होती है, आप जो बाकी दो जो फेस हमारी बच रही होती है उस फेस पर हमारे घर के जो होती है उस फेस पर हम फैन को कनेक्ट कर देते हैं, या फिर बल्ब हो गई, बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं। तो जितनी हैवी लोड हम एक वो लोग को क्या होता है, ईजी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मानते हैं कि जो पावर पॉइंट जो होती है, जो पावर वायर जो होती है, जानती पावर एसी फ्रिज गीजर के लिए हमारी जो होती है, यार का जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसको पता चलता है कि ये हमारी पावर की वायरें हैं। उसको क्या करते हैं, एक फेस पे उसको कनेक्ट कर देते हैं, आर फेस पे कनेक्ट कर देते हैं। बाकी जो दो फेस हमारे पास बची हुई है उस पर हम क्या करते हैं, बल्ब और फैन जो आपके घर में जो छोटा मोटा जो टुल्लू पंप लगे उसको कनेक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी अनबैलेंस लोड देखने को मिल जाती है, और उसी को हम अनबैलेंस लोड कह रहे होते हैं। ठीक, तो अनबैलेंस लोड बस इसी प्रकार से होती है। इसी अनबैलेंस लोड होने का यही मेन मकसद होती है कि सही तरह से बिना कैलकुलेट किए किसी पे भी ज़्यादा लोड कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमको अनबैलेंस लोड देखने को मिल जाती है। तो अनबैलेंस लोड को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में एक क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, क्लैंप मीटर लेना है, और आपके घर में जो अनबैलेंस लोड है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से जो हमारे पास में तीनों फेस है उस तीनों फेस को आपको चेक करना है। क्लैंप मीटर का सबसे पहले आर वाले पे चेक करना है, उसके बाद फिर से आपको वाई वाले पे चेक करना है, फिर से आपको बी वाले पे चेक करना है। तो उसको क्या एम्पियर क्लैंप मीटर को एम्पियर में डाल के आपको इस प्रकार से चेक करना है। यदि आपको अनबैलेंस है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, लोड को डिवाइड करना है तीनों फेस पे, तो ही आपका बैलेंस लोड हो पाएगा। ठीक, तो अनबैलेंस लोड चेक करने के मात्र यही उपाय है कि आपको कैलरीमीटर चेक करेंगे। यदि अनबैलेंस लोड है तो आपको कैलकुलेट करके आपको बैलेंस लोड बनाना है। तो अनबैलेंस लोड होने से क्या नुकसान होता है वो भी हम देख लेते हैं। यदि आपके घर में आपके सिस्टम में यदि अनबैलेंस लोड है तो आपको क्या क्या नुकसान हो देखने को मिल सकती है। तो अभी बात कर लेते हैं इसको, अनबैलेंस लोड होने से क्या क्या नुकसान होती है वो हम देख लेते हैं। आपको पता है
आपके घर में जब आर फेस आती है और वाई फेस आती है और बी फेस आती है, तो उसके साथ में हमें एक न्यूट्रल भी आ रही होती है। तो उस न्यूट्रल को हमें मतलब यूज करने के लिए जो हमारे घर में जो होती है, घर में तो हमेशा सिंगल फेस का ही सभी उपकरण लगी होती है। एसी, फ्रिज, गीजर, कूलर, लाइट, पंखा जितनी भी होती है सब सिंगल फेस की होती है। तो हमें क्या पड़ता है, सिंगल फेस का ही हमें सिंगल फेस के लिए हमें न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके सिस्टम में अनबैलेंस लोड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल हमारे पास में ये एसी है, ठीक। इस एसी के यहाँ से हम आर सप्लाई दे दिए हैं और यहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई दे दिए हैं। तो आपको पता है बिना न्यूट्रल के जो सिंगल फेस की सप्लाई होती है वो वर्क नहीं करती है, न्यूट्रल देंगे तभी वो वर्क करेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इसको इस एसी को हम आर सप्लाई दिए हैं और यहाँ हमारे पास में एक गीज़र है, इस गीज़र को हम दूसरे सप्लाई से हम देते हैं। जहाँ पर हमारे पास में ये जो दूसरी फेस है, इस फेस को हम इसको दे देते हैं, ठीक। और न्यूट्रल जो होती है हम यहीं से लूप करके इसको भी न्यूट्रल दे देते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जब अनबैलेंस लोड रहेगा, एग्जाम्पल हम वाई फेस पर एक और लोड कनेक्ट मतलब वाई फेस पर एक और लोड कनेक्ट कर देते हैं। मानते हैं हमारे पास में ये फ्रिज है, ठीक। तो इस फ्रिज को हम इसी वाई वाले फेस से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और इसको ये हम यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक। इस कंडीशन में क्या हुआ, एसी जो हमारी होती है वो 16 एम्पियर करंट ले रही है। जब हम गीजर और एसी फ्रिज को बात करें दोनों मिला के, यहीं पे हमारे दोनों मिला के हमारी 25 एम्पियर मतलब दोनों मिला के 25 एम्पियर करंट ले रही है, ठीक। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 9 एम्पियर का डिफरेंस देखने को मिल रही है। ये जो क्या होगा, जो हमारी न्यूट्रल जो होती है, जितनी मतलब अनबैलेंस हमारी होगी वह अनबैलेंस हमारी न्यूट्रल पर फ़र्क पड़ने लगती है। जितनी इधर अनबैलेंस होगी उतनी अनबैलेंस जो होगी वह हमारी न्यूट्रल पे आने लगती है। आपको पता है जब न्यूट्रल पे जो है न्यूट्रल हमारी होती है वो 0 वोल्ट होती है, न्यूट्रल हमारी 0 वोल्ट होती है। जब न्यूट्रल पे हमें कोई वोल्ट देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा न्यूट्रल जो न्यूट्रल का काम होती है वह न्यूट्रल वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यूट्रल का काम हमेशा रिटर्न पार्ट करने का काम करती है। जब उस पर वोल्टेज शो होने लगेगी उस कंडीशन में न्यूट्रल अपना प्रॉपर जो काम होती है न्यूट्रल का वो काम नहीं कर पाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी एसी चल रही है या फ्रिज या कुछ भी चल रही है तो उस कंडीशन में वो चीज़ हमारी सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको न्यूट्रल नहीं मिल रही है, रिटर्न पाथ उसको नहीं मिल रही है बराबर से सही से, इसलिए कि वह एसी या फिर गीजर या फ्रिज सही से वर्क नहीं कर पाएगी। सही से वर्क यही करेगी जब उनको न्यूट्रल सही से मिलेगी। इस कंडीशन में क्या होता है, यदि आपकी अनबैलेंस लोड है आपके घर में, यदि आपके घर में ज़्यादा अनबैलेंस लोड हो रही है, उस कंडीशन में आपका जो अप्लायंसेस चल रही, जो एसी फ्रिज चल रही है, उसको डैमेज होने की भी डर होती है, वह जल भी सकती है, उड़ भी सकती है। क्योंकि यदि ये जो हमारी एसी फ्रिज जो होती है वो हमारी 220 वोल्ट से लेके लगभग अक्सर देखेंगे तो 250 वोल्ट तक ही मतलब देखने को मिलती है। उसके नेम प्लेट पर शो कर रही होती है 220 से लेके 250 वोल्ट तक, उस पर आप दे सकते हैं। यदि आपको पता जब अनबैलेंस लोड होगा, जब न्यूट्रल पर वोल्टेज शो करेगी, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी वोल्टेज जो एसी है उस एसी को ज़्यादा वोल्टेज मिलने लगी। जब ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी तो उस कंडीशन में हमारी एसी डेड हो जाएगी। मतलब 250 वोल्ट तक है, यदि उस एसी में 300 वोल्टेज मतलब 300 वोल्टेज आने लगेगी या 400 वोल्टेज आने लगेगी, तो उस कंडीशन में हमारी एसी डेड हो जाएगी, हमारी एसी भी जल सकती है, हमारी एसी ख़राब हो सकती है। तो अनबैलेंस लोड होने से बहुत सारे नुकसान होने को मिलती है। हमारी न्यूट्रल जो होती है, न्यूट्रल भी अक्सर जल जाते हैं। अनबैलेंस लोड होने के कारण भी न्यूट्रल हमारी जलने लगती है, क्योंकि उस पर भी वोल्टेज शो होने लगती है, उससे भी करेंट फ्लो होने लगती है। तो उस कंडीशन में हमारी न्यूट्रल जलने लगती है। तो आप लोग को पता चल गए होंगे कि अनबैलेंस लोड किसे कहते हैं और अनबैलेंस लोड कैसे होती है, उसको सही करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और अनबैलेंस लोड होने से कितने नुकसान हो सकती है। जो हमारी बैलेंस लोड होती है, वह बैलेंस लोड हमारी 3 फेस के जो मोटर होती है, जो 3 फेस के मोटर होती है, वह मोटर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जो हमारी मोटर होती है उस मोटर में इक्वल 3 फेस जा रही होती है, और जो मोटर जो चल रही होती है वह मोटर मतलब तीनों फेस से मतलब सेम करंट मतलब ले रही होती है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होती है। जितनी करंट आर फेस से ले रही है उतनी वाई से भी लेगी, उतनी बी से लेगी। इसीलिए 3 फेस जो मोटर होती है उसे हम बैलेंस लोड कहते हैं।
तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अनबैलेंस लोड किसे कहते हैं, बैलेंस लोड किसे कहते हैं, और अनबैलेंस लोड को किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं, और अनबैलेंस लोड होने से आपके घर में क्या नुकसान हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल गए होंगे कि अनबैलेंस लोड होने से क्या नुकसान होते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।